गाइस अभी मैं आ चुका हूँ आम्बट गोल्ड कैफ़े में। यहाँ पे मैं दिल्ली वाले चाट आइटम्स टेस्ट करने वाला हूँ, जिसमें है बास्केट चाट है, टोकरी चाट है और दिल्ली चाट है। मैं ये इसीलिए ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि ये सिटी में और कहीं पे भी नहीं मिलते। सो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सो अभी मैंने ऑर्डर की है वो स्पेशल ओलिव हेड, और बास्केट चाट ऑर्डर किया है, टोकरी चाट ऑर्डर किया है और दिल्ली चाट ऑर्डर किया है। सो अभी हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली चाट। सो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ दिल्ली चाट। तो अभी हम बनाएंगे बास्केट चाट।
सो अभी मैं खाऊंगा बास्केट चाट। सो अब बनने जा रही है हमारी टोकरी चाट। ये मैदा की टोकरी है। गाइस पहले मैंने भेल खाई थी। टू बी ऑनेस्ट भेल बैलेंस्ड है लेकिन तीखी कम है। अगर आपको तीखा पसंद है तो उस दादा को बोलो कि ज़्यादा तीखा बनाए। लेकिन अच्छा है, टेस्टी है, लेकिन मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, सो मुझे वो नोटिस हुआ। दिल्ली चाट बहुत ही अच्छी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है लेकिन बहुत ही अच्छी है। मतलब आई एम सेटिस्फाइड। कटोरी चाट भी अच्छी है। ज़्यादा तीखी नहीं है लेकिन पेट ख़राब नहीं होगा आपका। जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है वो फ्रेश, उसका फ्रेशनेस आपको खाते टाइम समझ में आ जाएगा। और खाया था मैंने बास्केट चाट। तो बास्केट चाट का यहाँ पे मतलब फ़ोटो में गोल दिखता है लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब वो शेप है ना, वो वेरी हो जाता है, वेरी होता रहता है। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा टैंगी है, तो हल्का सा स्वीटनेस है, तो मतलब आपको मिक्सचर दिखेगा यहाँ पे टेस्ट का। सो ओवरऑल अच्छा है। आप बाहर जाओगे तो थोड़ा हाइजीन में थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एम्बियंस भी अच्छा है और हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है। सो एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। और यहाँ की एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे फूड बनता है ना, उसमें जो पानी यूज़ किया जाता है वो मिनरल वाटर से। अगर यहाँ पे आप पानी पूरी भी खाओगे ना तो उसमें मिनरल वाटर ही यूज़ किया जाता है, तो अच्छी बात है। तो अभी खा के हो गया है मेरा। अभी हम थोड़ा ओनर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दादा सबसे पहले हमें अपना परिचय दीजिए। आपका नाम बताइए, आपका एज बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी बताइए। मेरा नाम है विराज ब्रीद और हमारा जो बिज़नेस है कैफ़े है उसका नाम है आंबटगौड़ भेल चाट और आनी बरज का ही। और मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी एज जो है 25 है। बेसिकली मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं एक साइड बिज़नेस की देख रहा था। साइड जब मेरा जॉब चालू रहे उस वक्त साइड बिज़नेस के लिए मैं कुछ ढूंढ रहा था और उसी वक्त मेरे एक फ्रेंड ने दापोली में ये स्टार्ट किया आंबटगौड़। एक्चुअली एक फ्रेंचाइजी है, तो उसने पहले दापोली में स्टार्ट किया। मैंने वहाँ जाके देखा, टेस्ट की, उनका फूड डिज़ाइनिंग देखा, ओवरऑल सब देखा, उनकी सर्विस कैसी है। और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं एक ये रिस्क या फिर डिसीजन ले सकता हूँ यहाँ रत्नागिरी में स्टार्ट करने के लिए। तो हमने देखा है कि रत्नागिरी में अभी बीच भी है, तो वहाँ पे ये सब आइटम्स मिलते हैं। तो आपके यहाँ पे ऐसी स्पेशलिटी क्या है कि लोगों ने यहाँ पे आना, बीच पे मत जाओ लेकिन यहाँ पे आओ, ऐसा यहाँ पे स्पेशल क्या है? एक्चुअली पहले जो है बीच पे आप देखेंगे कि हाइजीन का थोड़ा ख्याल नहीं रखते, वो प्रॉब्लम होता है। और लोगों को बैठने के लिए ज़्यादा वक्त बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूस जो कस्टमर्स आते रहते हैं तो बैठने के लिए इतना नहीं मिलता। जो फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों को बैठ के चाट खाने के लिए मिल सकता है वो हमारे यहाँ ही मिल सकता है सिर्फ। और दूसरी एक चीज़ है बीच पे ना जाने की मतलब
उस चाट में और हमारे चाट में बीच पे आप जाएंगे तो सेव पूरी पानी पूरी भेल वही मिलेंगे। हमारे यहाँ जो बाहर के स्पेशली दिल्ली साइड के जो आइटम्स हैं, जैसे दिल्ली चाट हो गया, पापड़ी चाट हो गया और कोन चाट हो गया, वो बीच पे नहीं मिलते, वो सिर्फ हमारे यहाँ मिलते हैं। तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है यहाँ थोड़ा। अच्छा, तो ये जैसे कि आपने बताया कि ये फ्रेंचाइजी बिजनेस है, तो खुद का स्टार्ट नहीं करना और फ्रेंचाइजी का ऑप्शन लेना, तो फ्रेंचाइजी के फ़ायदे क्या क्या है? एक्चुअली मैंने फ्रेंचाइजी लेने की इसलिए सोची क्योंकि मैं प्योर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है बिज़नेस का, फूड बिज़नेस का तो नहीं है ही नहीं। सो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि अगर मैं फ्रेंचाइजी लूँ तो मुझे फ़ायदा हो सकता है कि वो प्रॉपर गाइडेंस करेंगे मार्केटिंग के लिए, और उनके जो डिशेस होते हैं वो रेडी में होते हैं, मतलब उनका टेस्ट कहीं ना कहीं वो फेमस होता है, फिक्स टेस्ट होता है, और मतलब उसका फ़ायदा मुझे हो सकता है आगे जाके, मतलब हो सकता है कि अपना भी कुछ करूं। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट के लिए जो एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस के सोचा। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के आपको ये फ़ायदे होते हैं, तो ऐसी कोई लिमिटेशन है क्या कि आप जो करना चाहते हो लेकिन फ्रेंचाइजी होने के बाद मतलब वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, तो कोई लिमिटेशन है फ्रेंचाइजी बिजनेस की? एक्चुअली ये डिपेंड है फ्रेंचाइजी के ऊपर। हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है लिमिटेशन दिया है, सिर्फ ऐसा है कि उनके जो चाट में है, उनके जो फूड मटेरियल है वो यूज़ करना है हमें, और वही यूज़ करने से उनकी क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन होती है। बाकी अगर आप चाहे तो कुछ भी हमारे यहाँ मतलब पिज़्ज़ा सैंडविच हम वो भी देते हैं, तो उनका कोई ऐसा नहीं कि बाकी कुछ फूड मटेरियल मतलब फूड आइटम्स नहीं रखने हैं, आप जो चाहे वो रख सकते हैं, और हमारे साथ में साथ उनका जो है वो रेगुलर चलता ही रहता है। बाकी कुछ फ्रेंचाइज का ऐसा होता है कि सिर्फ यही रखना है, दूसरा कुछ नहीं बेचना है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई जाना चाहता है फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि फ्रेंचाइजी कितना आपको लिबर्टी देती है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे चाट आइटम्स है वो फ्रेंचाइजी के, और सैंडविच पिज़्ज़ा ये सब है वो आपके खुद के हैं? वो हमारे खुद के हैं। ओके। अगर ये बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या क्या बताओगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, या यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए कौन से की फैक्टर्स है जो कि ध्यान में रखने चाहिए? अगर ये पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी लेनी हो तो इनका इन्वेस्टमेंट अराउंड 3.5 लैक्स है, और इसमें सेटअप और उनका मटेरियल क्रॉकरी और इंक्लूडेड है, कुछ हमें भी करना पड़ता है। मतलब जैसे अपना शॉप रेंट करना हो, उसका डिपॉजिट हो, वो डिपेंड है हम कौन से एरिया में लेते हैं, कितनी जगह रेंट पे लेते हैं, वो सब मतलब वेरिएबल है। अराउंड आप कह सकते हैं अराउंड 5 to 6 लैक्स इस फ्रेंचाइजी के लिए हो सकता है, खर्चा आ सकता है। और मैं कहूँगा कि जो की फैक्टर्स हैं कि एक क्वालिटी मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, मतलब जैसे हम यहाँ जो मोस्टली मटेरियल हम बनाते हैं वो मतलब मिनरल वाटर में बनाते हैं, सो ऐसे आप क्वालिटी मेंटेन करोगे तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही। तो जैसा कि हमने देखा कि आपका एक सेपरेट सेक्शन है वो पार्टीज़ के लिए, तो वो हॉल के बारे में थोड़ा बताओ ना। एक्चुअली ये जो हॉल है वो हम रेंट पे देते हैं, जैसे स्मॉल गैदरिंग्स हो, बर्थडे पार्टीज़ हो, या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हम देते हैं। हमने वो ज़रा पूरा प्रॉपरली डेकोरेट किया हुआ है, उसका एम्बियंस भी अच्छा है, आप आगे आप देखेंगे वीडियो में, तो वो देते हैं। उसका चार्जेस अराउंड 400 पर आवर चार्जेस है। डिपेंड है, अगर कस्टमर चाहे तो वो डेकोरेशन हम करके दे सकते हैं, उसके थोड़ा अलग चार्जेस रहेंगे डेकोरेशन के, और कस्टमर को खुद करना हो तो वो खुद भी कर सकते हैं। ओके। तो अगर किसी को यहाँ आना पॉसिबल नहीं है और उसकी पार्टी लोकेशन कोई अलग है, तो क्या आप पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हो? जी, हम पार्टी ऑर्डर्स लेते हैं। शादियों के सीज़न में हम ज़रूर पार्टी ऑर्डर्स लेते हैं। अभी तक तो कोई न, अभी शादी का सीज़न होगा तब हम लेना स्टार्ट कर देंगे पार्टी ऑर्डर्स। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप एक यंग ओनर होके भी मतलब इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और नया कोई ये स्टार्ट करना चाहेगा तो उसके लिए क्या इनकरेजमेंट आप दोगे? एक्चुअली कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो मैं कहूँगा कि आप पूरा प्रॉपर रिसर्च कीजिए,
बिल्कुल भी मतलब मुझे करना है इसलिए कुछ किया लिया और ऐसे कुछ भी कहा भी डाल दिया, ऐसा मत कीजिए। अपना टाइम लीजिए, 6 मंथ्स 1 ईयर जितना भी टाइम लीजिए, आप पूरा रिसर्च कीजिए उस बिज़नेस के बारे में, उसके एनालिसिस कीजिए, फ़ायदा क्या है, आपके अपोनेंट्स कौन हैं, आप अपनी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी बिज़नेस हो, खाने का नहीं, वो भी लोकेशन के बारे में आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही बिज़नेस में जाइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और जो पुराने लोग होते हैं जो बहुत साल से बिज़नेस करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे ये नया लड़का है और ये उसने गलती कर दी। क्योंकि मुझे भी बोला गया है बहुत लोगों ने ऐसा कि इसने मतलब बहुत जल्दी कर दी और बिज़नेस में आ गया। सो आप मतलब जल्दी यंग भी होके भी कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रॉपर रिसर्च कीजिए।